फॉर्मेटिंग, चेंजिंग फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। क्या आपको पता है कि आप वर्ड में मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक्स्ट लिख सकते हैं? हमें यकीन है कि आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये बहुत आसान काम है। हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। जो राइटिंग आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उसे कंप्यूटर की ज़बान में फ़ॉन्ट कहते हैं। आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ और टाइप को किस तरह बदला जाता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करते हैं। हर बार कोई नई फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले हम लिखे हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं ताकि मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस इस पर अप्लाई कर सकें। अगर आप देखें तो आपको होम टैब के रिबन एरिया में 12 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट साइज है। इसे बदलने के लिए हम 12 के साथ नजर आने वाले एरो के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट साइजेस की लिस्ट आ गई है। हम इनमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी एक पर क्लिक करते हैं। मसलन हम 16 पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। 8 नंबर फॉन्ट सबसे छोटा और 72 नंबर फॉन्ट सबसे बड़ा होता है। आप इस वक्त इस लाइन में 8 नंबर फॉन्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ देख सकते हैं। इस लाइन में 72 नंबर फॉन्ट और इस लाइन में 12 नंबर फॉन्ट में लिखा हुआ देख सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन आ गई है। हम साइज के नीचे से 16 फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके ओके का बटन दबाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ फॉन्ट अब 12 साइज की बजाय 16 साइज में लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें कि होम टैब के रिबन में आपको टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये फॉन्ट टाइप है। फॉन्ट टाइप चेंज करने के लिए हम टाइम्स न्यू रोमन के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने मुख्तलिफ फॉन्ट्स की एक लिस्ट आ गई है। हम इसमें से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाने के लिए हम एरियल ब्लैक चूज कर लेते हैं। चूज करने के लिए हम लिस्ट में से इस फॉन्ट के नाम पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा टाइप किया हुआ टेक्स्ट अब हमें एरियल ब्लैक स्टाइल में लिखा हुआ नजर आ रहा है। फॉन्ट चेंज करने के एक और तरीके में हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। हम इस स्क्रीन में फॉन्ट के नीचे से एरियल ब्लैक फॉन्ट टाइप सेलेक्ट करके ओके दबाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट अब एरियल ब्लैक फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये वही फॉन्ट टाइप है जो कि आपने पहले रिबन बार से चूज किया था। अगर आप देखें तो होम टैब के रिबन बार पर दाएं तरफ आपको नॉर्मल लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में बताता है, यानी कि ये हमें बताता है कि टेक्स्ट पर कौन सी फॉर्मेटिंग यूज होनी है। मसलन के टेक्स्ट हेडिंग है, टेक्स्ट स्पेसिंग में है, कि टेक्स्ट टाइटल में है, वगैरह। आप देख सकते हैं कि रिबन बार में स्टाइल के साथ पैराग्राफ और फॉन्ट के टूल बार भी मौजूद हैं। फॉन्ट के टूल बार में से हम एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। चलिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पर हमारी सेलेक्ट की हुई फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। स्क्रीन पर एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है। इस टेक्स्ट का साइज 14 और फॉन्ट स्टाइल एरियल है। आपने इस टेक्स्ट का साइज 20 और स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन करना है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को बताए हुए तरीके से सेलेक्ट करें।
अब आप होम टैब में फॉन्ट मेन्यू के अंदर नीचे दाएं जाने मौजूद छोटे से एरो पर क्लिक करें। जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने है उसमें पहली टैब में फॉन्ट के नीचे दी गई ड्रॉप डाउन लिस्ट से टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करें। इसी डायलॉग बॉक्स में दाएं जानिब ऊपर साइज की ड्रॉप डाउन लिस्ट से 20 सेलेक्ट करें। तो इस तरह आपने दिए गए टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज तब्दील कर दिया है। एम्बोल्डनिंग, अंडरलाइनिंग एंड इटैलिक्स। आपने गौर किया होगा कि जब हमने टेक्स्ट का स्टाइल बदला था तो वो मोटा और टेढ़ा हो गया था और उसके नीचे एक लाइन भी आ गई थी। टेक्स्ट को मोटा करने को टेक्स्ट को बोल्ड करना कहते हैं। टेढ़ा करने को टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखना कहते हैं। और टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने को अंडरलाइनिंग कहते हैं। ये तीनों फॉर्मेटिंग एक साथ और अलग-अलग भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये तीनों तरह की फॉर्मेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमें अपने काम में कोई टेक्स्ट का हिस्सा नुमाया या बाकी हिस्सों से अलग दिखाना होता है। आमतौर पर आप रजिस्टर में पेंसिल, मार्कर या हाइलाइटर के साथ ये काम करते हैं, लेकिन वर्ड में आप ये काम आराम से फॉर्मेटिंग्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आइए हम ये तीनों फॉर्मेटिंग के तरीके सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको टेक्स्ट बोल्ड करना सिखाते हैं। टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए अगर टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं। आप देखें कि हमारा सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट मोटा यानी बोल्ड हो गया है। और अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर हम पहले रिबन टूल बार में लिखे हुए बटन बी पर क्लिक करते हैं और जो टेक्स्ट हम अब टाइप करते हैं वो बोल्ड में टाइप होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के एक और तरीके में आप कंट्रोल और बी की कीज को एक साथ दबाएं। टेक्स्ट बोल्ड करने के आखिरी तरीके में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे सेलेक्ट करके हम फॉन्ट के रिबन में इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोबारा फॉन्ट की प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन खुल जाती है। इसमें फॉन्ट स्टाइल के नीचे से हम बोल्ड पर क्लिक करके ओके दबाते हैं। जरा देखिए कि कैसे जादू की तरह टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। टेक्स्ट इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इटैलिक के लिए टूलबार में आई और अंडरलाइन के लिए यू। बाकी के दो तरीके भी एक जैसे हैं। इटैलिक के लिए कंट्रोल और आई और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल और यू। और अंडरलाइंड टेक्स्ट के लिए फॉन्ट मेन्यू में यू के साथ इस छोटे से एरो पर क्लिक करते हैं और लिस्ट में से अपनी पसंद की लाइन चूज कर लेते हैं। इंडेंटेशन। रजिस्टर में पैराग्राफ शुरू करने से पहले आप लाइन में थोड़ी सी स्पेस तो छोड़ते ही हैं। इसी तरह आप वर्ड में भी स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि पता चल जाए कि नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ये करने के लिए आप टैब की दबाते हैं। टैब की दबाते ही ब्लिंकिंग लाइन आगे चली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे करने को हम कंप्यूटर की जबान में इंडेंटेशन कहते हैं। लाइंस के दरमियान अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम साइज के गैप्स छोड़ सकते हैं। इन गैप्स को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लाइन स्पेसिंग लगाने के लिए हम टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद रिबन के पैराग्राफ मेन्यू में इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने लाइन स्पेसिंग की लिस्ट खुल गई है। इसमें हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पेसिंग सेट कर देते हैं। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। स्क्रीन पर आपके सामने अलहदा-अलहदा लाइनों में 4 अल्फाज दिए गए हैं। इनमें से हर लफ्ज पर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। सबसे पहले लफ्ज के शुरू में कर्सर को लाकर टैब की प्रेस करें और इस लफ्ज से पहले लाइन में थोड़ी सी स्पेस बनाएं। दूसरी लाइन में मौजूद लफ्ज को बोल्ड करना है
इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से बी को क्लिक करें। तीसरी लाइन के लफ्ज को इटैलिक करना है। इस लफ्ज को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से आई को क्लिक करें। चौथी और आखिरी लाइन के लफ्ज़ के नीचे लाइन लगानी है। इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करें और फिर होम टैब में मौजूद फॉन्ट मेन्यू से यू को क्लिक करें। इस तरह आपने इंडेंटेशन और लफ्ज को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली। यूजिंग फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर मोर टेक्स्ट। आखिरी तरीके में हम सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके कॉपी करने के लिए कॉपी पर क्लिक करते हैं। और कट करने के लिए कट पर। जब हम कोई टेक्स्ट कॉपी या कट कर लेते हैं तो फिर वो क्लिपबोर्ड में से डॉक्यूमेंट में जाता है। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर इसे इंसर्ट करना है और फिर हम कंट्रोल और वी की कीज एक साथ दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम होम के टैब से जाकर पेस्ट पर क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। या हम उस जगह पर राइट क्लिक करके पेस्ट दबाते हैं और टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में से उस फाइल में आ जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मिटाना हो तो उसके लिए हम बैकस्पेस या डिलीट की कीज इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की ब्लिंकिंग लाइन से आगे के टेक्स्ट और बैकस्पेस की ब्लिंकिंग लाइन से पीछे के टेक्स्ट को मिटाने के लिए होता है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम बैकस्पेस या डिलीट की कीज दबाकर इसे खत्म कर सकते हैं। चेंजिंग टेक्स्ट कलर्स। आप जब कुछ हाथ से लिख रहे होते हैं तो मुख्तलिफ रंगों या कलर्स में लिखने के लिए आप मुख्तलिफ कलर्स के पेन्स या मार्कर्स या हाइलाइटर्स इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में भी आप मुख्तलिफ कलर्स में टाइप कर सकते हैं। ये करने के लिए आप फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार काम है। आइए अब हम देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे रंग बरसा सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हम लिखे हुए टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रिबन में फॉन्ट के मेन्यू में एक के साथ वाले एरो बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में आपको बहुत से रंग नजर आ रहे हैं। हम इनमें से कोई एक कलर पर क्लिक करके चूज करते हैं। क्लिक करते ही वो कलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाता है। अगर हम टेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमें हमारा टेक्स्ट हमारे चूज किए हुए कलर में नजर आता है। जब हम कलर वाली लिस्ट खोलते हैं तो हमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ नजर आता है। ऑटोमेटिक काले रंग को कहते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट ब्लैक हो जाता है। जब हम कोई कलर चूज करते हैं तो फॉन्ट मेन्यू में ए के नीचे वो कलर आ जाता है। ये इसलिए होता है कि अगर हमने किसी और टेक्स्ट पर भी वही कलर इस्तेमाल करना हो तो हम लिस्ट खोले बगैर सिर्फ ए दबाकर टेक्स्ट पर वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के एक और तरीके में हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके फॉन्ट की ऑप्शंस वाली स्क्रीन में फॉन्ट कलर के नीचे से अपनी मर्जी का कलर चूज कर लेते हैं। अगर हम अपनी मर्जी का कलर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मोर कलर्स पर क्लिक करते हैं और कस्टम टैब को दबाकर माउस की मदद से पॉइंटर को मूव करके कलर्स आपस में मिक्स कर लेते हैं और ओके दबाते हैं। हमारा बनाया हुआ कलर टेक्स्ट पर आ जाता है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। अब आपने दिए गए टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है और इसका कलर भी चेंज करना है। सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को माउस पॉइंटर की मदद से सिलेक्ट करें। अब होम की टैब में कॉपी के आइकॉन पर क्लिक करें। इस तरह से ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। माउस पॉइंटर की मदद से इस टेक्स्ट की आखिरी लाइन के एंड पर कर्सर को लाएं। अब एंटर प्रेस करके कर्सर को अगली लाइन पर लाएं। कॉपी किए हुए टेक्स्ट को यहां लिखने के लिए होम की टैब में पेस्ट के आइकॉन पर क्लिक करें। इस तरह आपने पहले से मौजूद टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर लिया है। अब इस डुप्लीकेट टेक्स्ट का
कलर चेंज करने के लिए शिफ्ट की को दबाए रखते हुए राइट एरो को प्रेस करते रहें ताकि ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद रिबन में फॉन्ट के मेन्यू में ए के साथ वाले एरो पर क्लिक करें। क्लिक करते ही इस लिस्ट में से रेड कलर को चूज करें। गुड, आप टेक्स्ट को रेड कलर करने में कामयाब हो गए। अलाइनमेंट्स एंड जस्टिफिकेशंस। जब आप रजिस्टर में काम कर रहे होते हैं तो आप पेज के दोनों या एक साइड पर लाइन लगा लेते हैं ताकि काम अच्छा लगे। इसी तरह हम वर्ड में भी अलाइनमेंट करते हैं, यानी ना नज़र आने वाली लाइंस लगाते हैं। आप अपने टेक्स्ट पर अलाइनमेंट्स लगाकर चूज़ कर सकते हैं कि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट पेज के बीच में, लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर आए। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पूरे पेज पर आए तो फिर आप जस्टिफिकेशन यूज़ करते हैं। अब हम बारी बारी अलाइनमेंट्स और जस्टिफिकेशंस लगाना सीखते हैं। अलाइनमेंट्स लगाने के लिए अगर पहले से टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं, वरना जहां पर टाइप करना हो वहां पर ब्लिंकिंग लाइन ले आते हैं। फिर हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में लेफ्ट अलाइन, सेंटर या राइट अलाइन के बटन्स पर क्लिक करते हैं। जब हम वर्ड खोलते हैं तो लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट हुआ होता है। राइट मार्जिन के साथ टाइप करने के लिए राइट अलाइन इस्तेमाल होता है। अगर टेक्स्ट सेंटर में टाइप करना हो तो उसके लिए हम सेंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। लेफ्ट अलाइन दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम लेफ्ट अलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई के बटन पर क्लिक करते हैं। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने से वो पूरे स्क्रीन पर आ जाता है, यानी दोनों मार्जिन्स के साथ सेट होता है। अगर कोई वर्ड पूरा ना आ रहा हो तो वो अगली लाइन में चला जाता है और उस लाइन के लफ्जों के बीच में स्पेस बढ़ जाती है। हाइपरलिंक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में से कोई वेबसाइट खोल सकें, तो इसके लिए हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप जब भी हाइपरलिंक्स लगाते हैं तो वो नीले रंग में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाइपरलिंक से वेबसाइट खोलने के लिए हम कंट्रोल की दबाते हुए लेफ्ट क्लिक करते हैं। आइए अब जरा हाइपरलिंक्स लगाना सीख लें। हाइपरलिंक्स लगाने के पहले तरीके में हम टेक्स्ट सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करते हैं। खुले हुए मेन्यू में से हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक्स की ऑप्शंस वाली स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले के आगे हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट में नजर आए, जैसा कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस के आगे हम इस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जो कि हम खोलना चाहते हैं, जैसा कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है। एड्रेस लिखकर हम ओके पर क्लिक करते हैं और हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में आ जाता है। इस हाइपरलिंक को खोलने के लिए हमें कंट्रोल की को दबाकर हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है। कंट्रोल की को दबाकर जैसे ही टेक्स्ट पर लाएं तो माउस पॉइंटर एक हाथ की शक्ल में तब्दील हो जाता है। देखें कि जैसे ही हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाती है। जब आप कोई वेबसाइट या ईमेल एड्रेस वर्ड में टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में तब्दील हो जाता है। पहले से बनाए हुए हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए उस पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से हम टेक्स्ट टू डिस्प्ले और एड्रेस वगैरह तब्दील कर सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने एक हाइपरलिंक बनाना है। सबसे पहले दी गई स्क्रीन पर हायर एजुकेशन कमीशन टाइप करें। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पर माउस से राइट क्लिक करें। इसके बाद दी गई लिस्ट में से हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज वाली